नमस्कार मित्रों, रामा कंपोजिट क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो। आज महाशिवरात्रि का दिन है। आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, वृत्त, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का व्यास, वृत्त की परिधि, वृत्त की जीवा, वृत्तखंड और त्रिज्यखंड। और इसको थोड़ा तेज़ी के साथ देखते हैं क्योंकि इसका केवल इंट्रोडक्शन आज बताना है। और चूँकि ये टॉपिक इसलिए शुरू किया क्योंकि त्रिभुज और इसको मिला के कंबाइंड रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इस टॉपिक को लेना मेरी मजबूरी बन गई थी। नहीं तो हम सबसे पहले चतुर्भुज को लेते, इसके बाद इसको पढ़ाते। लेकिन अब ये सही लग रहा है कि पहले हम वृत्त को पढ़ लें, क्योंकि वृत्त के अंदर त्रिभुज होता है और त्रिभुज के बाहर वृत्त होता है, यानी अंतःवृत्त और बहिर्वृत्त आता है या परिवृत्त आता है, और उस पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। इसलिए हमें इस टॉपिक को लेना पड़ रहा है। तो शुरू करते हैं आज एक नए टॉपिक के साथ। इसका नाम है वृत्त। तो वृत्त है क्या? वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जिनकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव बराबर होती है। जैसे ये मान लिया जाए, अगर आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं है वृत्त का, तो आपको बता दें, अगर गांव में या किसी के घर पे कोई बकरी हो तो एक खूंटे में बंधी होगी। अगर खूंटे में बांध देंगे और चारों तरफ घास होगा तो वो चरते 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 एक ऐसा सर्किल टाइप का या गोला टाइप का बना लेगी। उसी रास्ते को ही, यानी बार बार उसी रास्ते को दोहराएगी। उसी को वृत्त कहते हैं। देख लीजिए, मान लीजिए कि ये एक खूंटा है या कोई कील टाइप का है। अगर इसमें किसी रस्सी की सहायता से किसी जानवर को बांध दिया जाए तो क्या करेगा कि इसके चारों ओर चलते 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 एक रास्ता बना देता है। तो इसी रास्ते को ही हम लोग, इस रास्ते का जो शेप है गोला टाइप का, इस तरह का, इसी को हम लोग वृत्त कहते हैं। अगर आप ऐसे न समझ पाए तो ये समझिए साइकिल का पहिया या किसी भी गाड़ी का पहिया, ये वृत्त का फॉर्म है। तो हम देखते हैं कि इस वृत्त के अंतर्गत होता क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यह टॉपिक दिया है वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या है क्या? तो वृत्त की त्रिज्या जानने से पहले हम जानेंगे कि ये एक निश्चित दूरी, यानी यहाँ से लेकर के पूरा एक चक्कर की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं। यानी वृत्त के किसी बिंदु पे एक बिंदु ले लेते हैं, उससे एक चक्कर की दूरी को हम लोग वृत्त की परिधि कहते हैं। तो हमें पढ़ना है वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या होता क्या है? तो वृत्त की परिधि पे स्थित किसी बिंदु, मान लेते हैं ए है, वृत्त की परिधि पे स्थित किसी बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा की लंबाई, ये वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा की लंबाई को हम लोग वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं सी और ए एक रेखाखंड है, सी ए। यहाँ से हम लोग लिखेंगे सी ए को हम लोग कहेंगे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। अब देखते हैं, ये हो गया वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या हमें जानना था, तो हम लोग सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी वृत्त की परिधि पर, ये पूरा होता है परिधि, ये पूरा एक सर्किल जो एक गोला होता है, इसे परिधि कहते हैं। किसी वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु ले लेते हैं, कोई भी बिंदु, अगर उस बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिला दिया जाए तो जो रेखाखंड प्राप्त होती है उसी को हम लोग वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। और त्रिज्या की इंग्लिश होती है रेडियस को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, इसलिए वृत्त की त्रिज्या को स्मॉल आर से, तो यहाँ लिखते हैं स्मॉल आर। तो वृत्त की त्रिज्या को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। अब देखते हैं, हमारा दूसरा टॉपिक है वृत्त का व्यास। अब होता क्या है, अब इसमें वृत्त का व्यास होता क्या है। अगर त्रिज्या को ही पीछे बढ़ाती हुई खींचते हैं हम लोग एकदम सीधी रेखा यहाँ तक, यानी एक ऐसी रेखा, यहाँ देखिए, यहाँ पे एक बिंदु है, इसे बी, रेखा ए बी को, यानी जो रेखाखंड ए बी प्राप्त होता है, इसे हम कहेंगे वृत्त का व्यास। तो ए बी डिनोट करेगा वृत्त का व्यास।
और वृत्त के व्यास की इंग्लिश होती है डायमीटर। वृत्त के व्यास की इंग्लिश होती है डायमीटर, इसीलिए वृत्त के व्यास को हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करते हैं या स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। अब देखिए वृत्त के व्यास में क्या लग रहा है, तो वृत्त के व्यास में होता क्या है, जितनी दूरी सी से ए है उतनी दूरी सी से बी तक है। तो जितनी दूरी सी से ए है उतनी दूरी सी से बी तक है, यानी सी ए बराबर सी बी। इसका कहने का मतलब जब इधर आर है तो ये भी आर है। यूं समझें कि जैसे आपकी साइकिल की तीली होती है तो सभी तीलियों की लंबाई बराबर होती है, इसलिए केंद्र से परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु को मिलाएंगे उसकी दूरी सदैव बराबर होती है, यानी चाहे जितनी त्रिज्याएं खींच दी जाएं सबकी लंबाई बराबर होती है। तो इसलिए कह सकते हैं ए बी बराबर आर प्लस आर। यहाँ लिख सकते हैं ए बी बराबर आर प्लस आर। यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी को हम लोग लिख सकते हैं डी। ए बी का नाम डी फॉर डायमीटर, ए बी बराबर डी। तो यहाँ हो सकता है आर प्लस आर, यानी डी बराबर 2r, यानी यहाँ से r अगर निकालें तो r इक्वल टू हो जाएगा d/2। ये है डायमीटर और रेडियस में संबंध, यानी किसी भी वृत्त के त्रिज्या और डायमीटर यानी वृत्त के व्यास में संबंध, किसी भी वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती है। अब ये कहा जाए कि व्यास कहते किसे हैं, तो परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए। फिर से सुनिए, किसी वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड की लंबाई जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती हो उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है कि त्रिज्या जो होती है वृत्त के व्यास यानी डी की आधी होती है, यानी वृत्त का व्यास जो होता है त्रिज्या का दूना होता है। वृत्त का व्यास त्रिज्या का दूना, यानी 2 गुणे त्रिज्या। अगर आपको त्रिज्या दी है तो आप व्यास निकाल सकते हैं, या तो अगर व्यास दिया है तो त्रिज्या निकाल सकते हैं। अगर व्यास दिया है तो 2 का भाग देंगे त्रिज्या आ जाएगी, अगर त्रिज्या दिया है तो 2 का गुणा कर देंगे तो व्यास आ जाएगा। अब देखते हैं अगले टॉपिक क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है। वृत्त की परिधि, अब देखिए वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि इसकी इंग्लिश है सर्कमफेरेंस, CIRCUMFERENCE, सर्कमफेरेंस। तो वृत्त की परिधि है क्या, किसी भी वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से मान लेते हैं ये बिंदु ए है, ए से शुरू करके पूरा एक चक्कर की दूरी, यानी पूरा एक चक्कर की दूरी को ही वृत्त की परिधि कहते हैं। तो वृत्त की परिधि को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। सर्कमफेरेंस से शुरू है तो वृत्त की परिधि को हम लोग कैपिटल सी से शुरू करते हैं और सी बराबर होता है 2πr। अब यहाँ पे देखते हैं 2π, यानी यहाँ वृत्त का केंद्र है। पिछली बार हम लोगों ने अभी जस्ट सी माना था, लेकिन यहाँ भी हम लोग अब सर्कमफेरेंस को सी ले रहे हैं, इसलिए अब वृत्त की परिधि को हम ओ मान ले रहे हैं कि वृत्त का केंद्र, वृत्त के केंद्र को हम बिंदु ओ ले लेते हैं। अब देखिए हम करें कि C बराबर 2πr, यानी वृत्त का सर्कमफेरेंस, यानी वृत्त की परिधि जो होती है 2πr होती है। अब 2π क्या है, 2π का मतलब, पाई का मतलब होता है 180 और 2π का मतलब 180 गुणे 2 यानी 360। तो आपको बताते हैं कि किसी भी बिंदु के चारों तरफ कोणों का
जो योगफल होता है वो 360 डिग्री होता है, यानी बिंदु है, बिंदु के चारों तरफ कोण बना है, इसलिए वो 360 हो गया। और आर यानी त्रिज्या का गुणा कर देते हैं, तो सी बराबर हो गया 2πr, ये रेडियन होता है। अब हम लोग देखते हैं, अब अगला टॉपिक है हमारा वृत्त, वृत्त की जीवा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वृत्त की जीवा। देख लीजिए आप लोग, वृत्त की जीवा। वृत्त की जीवा, वृत्त की जीवा, इसे कॉर्ड बोलते हैं, कॉर्ड या कॉर्ड ऑफ सर्किल बोलते हैं। तो हम लोग इसे कॉर्ड, जनरली कॉर्ड बोल देते हैं, उतने के लिए पर्याप्त होगा। अब देखिए कॉर्ड होता क्या है। तो वृत्त पर स्थित यानी वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। देख लेते हैं कि मानते हैं कि ये वृत्त की परिधि है, इस पे एक बिंदु ए है और यहाँ एक बिंदु बी है, और यहाँ से ये यानी रेखा ए बी को ही वृत्त की जीवा कहते हैं। यानी ए बी डिनोट वृत्त की जीवा, वृत्त की जीवा। हाँ, ये हो गया ए बी, वृत्त की जीवा। अब देखिए, जो आपका डायमीटर था वो भी एक वृत्त की जीवा ही है। अब डायमीटर को कैसे परिभाषित करेंगे? अब परिभाषित करने का एक दूसरा तरीका हो गया है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था वृत्त की व्यास, वृत्त के व्यास में हमने पढ़ा था कि एक ऐसा रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होके जाए और परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को एक दूसरे से मिला दे, उसको कहते थे वृत्त का व्यास। लेकिन अब हम वृत्त का व्यास परिभाषित करेंगे कि एक ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। एक ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए। अब मान लीजिए कि यही जो ए बी है, अगर वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी तो यहाँ से शुरू होगी और ये ऐसे होते हुए यहाँ से होकर जाएगी। तो अगर वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी तो उसे व्यास कह लेंगे। अगर वृत्त के केंद्र के ऊपर जाए या नीचे जाए तो इसे वृत्त की जीवा कहेंगे। तो जीवा और व्यास में थोड़ा सा केवल अंतर है कि अगर वृत्त के केंद्र से पास होती है जीवा तो उसे हम वृत्त का व्यास कहते हैं, अगर केंद्र के ऊपर या नीचे से होके जाती है तो उसे हम वृत्त की जीवा कहते हैं। अब देखिए वृत्तखंड क्या है। तो वृत्तखंड इसी में बना है। तो यहाँ पे जो जीवा है वृत्त को दो भागों में बांटती है। दो बराबर भागों की बात हम नहीं किए हैं। वृत्त की जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती है। इसमें से देखिए एक छोटा भाग है, ये वाला भाग। अगर यहाँ पे हम कहते हैं कि ये P है तो ये एक आर्क बन जाता है, एक आर्क बन जाता है ए पी बी। ये छोटा खंड है। इस छोटे वाले खंड को लघु वृत्तखंड कहते हैं। इस छोटे वाले खंड को हम लोग लघु वृत्तखंड क्या कहेंगे? लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। अब इस बड़े वाले भाग को हम लोग कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। हाँ, अब इसको मिटा देते हैं। एक दूसरा टॉपिक आता है त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड पे हम लोग देख लेते हैं।
अब देखते हैं त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड ज़्यादा कुछ है नहीं, देखते हैं केंद्र से एक ऐसा चाप यानी इस तरह का क्षेत्र, ये ओ मान लेते हैं। तो ये जो साइडेड क्षेत्र है हम लोग बना लेते हैं। अब देखिए वृत्त की त्रिज्याओं द्वारा यहाँ पे ओ ए नाम रख दें, ओ ए बी, यहाँ पे पी रख दें। तो ये क्षेत्र ओ ए पी बी वाला क्षेत्र जो है त्रिज्यखंड है, और ऊपर वाला भी त्रिज्यखंड है। नीचे वाले पोर्शन को हम लोग कहते हैं लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड। और बड़े वाले पोर्शन को हम लोग कहते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि त्रिज्यखंड को बनाने वाली त्रिज्या है, इसलिए इसको त्रिज्यखंड बोलते हैं। तो अब इसमें कुछ नहीं है, नॉर्मली हम आपको परिचय बता रहे थे वृत्त का, तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं ओरली क्या होता है। वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जिनकी एक नियत बिंदु जिसे केंद्र कहते हैं से दूरियां सदैव बराबर रहती हैं। इसके बाद आती है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। इसके बाद देखते हैं वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास पढ़ने से पहले वृत्त की जीवा पढ़ लें। तो वृत्त की जीवा वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को वृत्त की जीवा कहते हैं। वृत्त का व्यास क्या होता है? ऐसी जीवा, किसी भी वृत्त की ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। और व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है? व्यास जो है त्रिज्या का डबल होता है यानी 2 गुना होता है, या त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है। अब वृत्तखंड क्या होता है? कोई भी जीवा किसी भी वृत्त को 2 भागों में बांटती है। छोटे भाग को लघु वृत्तखंड कहते हैं और बड़े भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। अगर यही जीवा वृत्त का व्यास हो तो वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो यहाँ पे आप नहीं कह सकते हैं छोटा भाग यानी छोटा खंड और बड़ा खंड, इसमें ये चीज़ नहीं कह सकते हैं क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। त्रिज्यखंड वृत्त की त्रिज्याओं के द्वारा जो क्षेत्र बनता है उसको हम लोग त्रिज्यखंड कहते हैं। इसके भी 2 भाग होते हैं, लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही था। अब त्रिभुज इसमें यानी वृत्त की कुछ खासियत है कि यानी 2 वृत्त कब एक दूसरे को टच करते हैं तो कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं, यानी इनके गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। और इस पे कक्षा 9 में 2-3 प्रमेय हैं जिसके आधार पे हम लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन हल करते हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।